Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि जब मेरी बेबी बॉय की प्रेगनेंसी थी तो उसके सेकेंड ट्राइमेस्टर में मुझे कौन कौन से चेंजेस आए थे उस बारे में बात करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। आपका कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन कौन से चेंजेस आए थे मेरी बेबी बॉय की प्रेगनेंसी में। तो देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है फर्स्ट से लेके थर्ड मंथ तक, और जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है वो होता है फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ मंथ का। तो जब मुझे सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ फोर्थ मंथ में, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि इतना मैंने कुछ फील नहीं किया, बट उसके बाद मुझे जो चेंजेस आने हुए फिफ्थ मंथ में, जो सबसे पहला चेंज था वो था कि मुझे बेबी की मूवमेंट्स फील होना स्टार्ट हो गई थी। फर्स्ट टाइम मुझे मूवमेंट तब फील हुई थी जब मैं कार में कहीं जा रही थी, और उस टाइम पे मुझे बेबी की किक्स महसूस हुई और मुझे फील हुआ कि हाँ, बेबी ने मूव किया। ये प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी हर विमेन की बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, कि ज़रूरी नहीं है कि आपको फिफ्थ मंथ में ही बेबी की मूवमेंट्स फील हो। कईयों को फोर्थ मंथ के एंड में भी होती है, कईयों को थोड़ा लेट भी होती है, सिक्स मंथ में भी फील होती है। तो घबराने वाली बात नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपका बेबी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से पता चल जाता है कि अंदर ठीक है, सब कुछ ठीक है, उसकी ग्रोथ नॉर्मल है, हार्ट बीट नॉर्मल है, तो सब ठीक होता है। तो जो मूवमेंट्स होती हैं वो थोड़ा आगे पीछे फील आपको होती है। तो सबसे पहला चेंज ये था कि उसके बाद और जो मूवमेंट्स थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। ऐसा नहीं था कि कम थी मूवमेंट्स जो थी वो बहुत एक्टिव थी। एक ही बार में कोई अराउंड लगता था कि 8 to 10 टाइम्स किक्स मुझे आ जाती थी, और ऐसा लगता था कोई पंचिंग बैग पे बार बार ऐसे हिट कर रहा होता था, ऐसा फील होता था। उसके बाद जो सेकंड चेंज था वो था मेरा हेयर फॉल का। स्टार्टिंग में तो मैंने इग्नोर किया था, जब मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी मुझे हेयर फॉल हो रहा था, बट उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैंने ये फील किया कि मुझे हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा इशू होना स्टार्ट हो गया था, मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था। देन कम्स द थर्ड जो चेंज आया वो था लीनियर नायग्रा, जिसे हम कहते हैं कि एक लाइन बन जाती है हमारे जो यूट्रस बाहर आता है हमारे पेट के ऊपर। तो जो लाइन थी वो मेरी नाभि से लेके नीचे तक थी, और वो डार्क कलर की थी। कईयों की वो आधी होती है, कईयों की वो पूरी बनती है, और कईयों की टेढ़ी मेढ़ी भी होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सबकी एक जैसी ही हो, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि सबकी जो है वो बने ही बने, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत ज़रूरी होता है बनना। ठीक है, क्योंकि कईयों के बनती है, कईयों के नहीं भी बनती है, तो ये एकदम परफेक्टली फाइन है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जो नेक्स्ट जो था वो था मेरा इचिंग का। मुझे क्या हुआ था कि जब जैसे आप वेट थोड़ा गेन करते हो, आपका बेबी बम्प बाहर आ जाता है, तो उस टाइम पे ना स्किन जो है वो स्ट्रेच होती है। तो उस टाइम पे मुझे क्या हो रहा था, मुझे ना लोअर साइड पे मुझे इचिंग बहुत हो रही थी, खारिश बहुत हो रही थी। और मैं क्या करती थी, मैं खारिश करती रहती थी। लेकिन एक दिन मैंने फिर देखा कि ये तो मुझे स्ट्रेच मार्क्स पड़ गए हैं, तो मैं डॉक्टर के पास गई। मेरे घबरा गई थी, तो डॉक्टर कहते कुछ नहीं है, ये तुमने ना इचिंग कर दी है, खारिश बहुत की होगी। मैंने कहा हाँ जी मैम। कहते खारिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है हमारी स्किन स्ट्रेच होती है, जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं, और हम खारिश करते रहते हैं, और वो और ज़्यादा चीज़ हो जाती है। इसलिए मैं आप सबको भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको इचिंग का प्रॉब्लम है, खारिश हो रही है, तो बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, आपको इचिंग हो रही है, डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ गाइड करेंगे। जैसे कि मुझे कोकोनट ऑयल बोला गया था, विटामिन ई होता है, उसमें एलोवेरा जेल लगा के मिला के वो बोला था। विटामिन ई के जो कैप्सूल्स होते हैं उनको अंदर का लिक्विड निकाल के कैप्सूल्स का, और एलोवेरा जेल में मिक्स करके उसको बोला था लगाने के लिए। सो जो नेक्स्ट एक चेंज था वो था ईटिंग हैबिट का। तो ईटिंग हैबिट में मुझे ये हुआ कि मुझे ऐसा कुछ स्पेसिफिक दिल नहीं होता था कि मुझे ये खाना है, वो बस एक ही चीज़ का होता था कि मुझे मीठा खाना है कुछ। तो मैं बाहर से नहीं खाती थी, मैं प्रेफर नहीं करती थी। उसका एक रीज़न है कि मुझे लूज़ मोशंस हो गए थे थर्ड मंथ में, जब मैंने बाहर से गोलगप्पे खा लिए थे दही वाले। तो उसके बाद मैं डर गई थी, और मेरे गायनेक ने बोला बाहर से कुछ नहीं खाना है। तो इसलिए मैं घर पर ही खीर बनाती थी मीठे में, और वो अल्टरनेट डेज़ पे या फिर 2 दिन के बाद मैं खीर खा के अपनी मतलब एक मीठे की क्रेविंग को मैं शांत करती थी। तो मेरा स्वीट टूथ हो गया था। एंड जो लास्ट एक चेंज आया था, नॉट लीस्ट, मतलब इससे मुझे बहुत पेन भी दिया, बट चलो एनी हाउ प्रेगनेंसी में ऐसे चेंजेस होते हैं। जब मेरा आप कह लीजिए 6 मंथ का एंड होने लगा ना, या फिर आप कह लीजिए कि 7th मंथ का स्टार्टिंग आने लगा, तो जैसे मैं सोई होती थी, तो अर्ली मॉर्निंग को अराउंड 3 o'clock 2:30
मेरी जो लेग काफ्स होती थी उसमें ऐसे नसें घूम जाती थी, मतलब ऐसा लगता था कि वो दर्द मेरे से टॉलरेट ही नहीं होती थी। तो इतना बुरा हाल होता था मेरा, इतना बुरा हाल मेरा उस टाइम पे होता था उस पेन से। और वो पेन जो थी वो मुझे हर रोज़ डेली होना शुरू हो गई थी। तो उसके बाद मुझे इस चीज़ का ये सॉल्यूशन मिला था कि जैसे अगर आप वर्क प्लेस पे हैं या फिर कहीं भी आप बैठे हैं, तो आप 1-2 घंटों के लिए, मतलब एट अ स्ट्रेच कंटिन्यूटी में टाँगें नीचे लटका के नहीं बैठेंगे, आप अपनी टाँगों को थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में रखेंगे। तो मैंने ये करना शुरू किया था और उससे मेरी लेग्स को बहुत आराम मिला। एंड रात को सोते टाइम मैं मसाज करती थी, सरसों का तेल ले लेती थी या फिर कोकोनट ऑयल लेती थी और उससे मैं मसाज करती थी, जिसकी वजह से मुझे ये पेन नहीं आता था। ऐसा नहीं लगता था कि ऐसी नसें एकदम से एक के ऊपर एक चढ़ रही हैं। तो ये जो चेंजेस थे ये मेरे बेबी बॉय प्रेगनेंसी के थे, सेकेंड ट्राइमेस्टर के 4th, 5th और 6th मंथ के। सो आई होप इस वीडियो से भी आपको हेल्प मिली होगी। बट मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी थी बेबी बॉय की, इसलिए मैं वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं किसी भी पर्टिकुलर जेंडर को प्रमोट नहीं करती हूँ कि बेटा होना चाहिए या फिर बेटी होनी चाहिए। मैं खुद भी एक लड़की हूँ, खुद भी किसी की बेटी हूँ, वाइफ हूँ और बहू भी हूँ। तो मैं अपने आप को भी ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ और उतनी ही प्रेफरेंस देती हूँ जितनी एक बॉय जेंडर को देती हूँ, ठीक है। सो आई एम नॉट प्रमोटिंग द जेंडर हियर। सो मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ एंड मुझे ये आशा होती है कि आपको बहुत अच्छा लगता होगा। जो भी है मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ एंड आपके लिए हेल्पफुल होता है। एंड आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए कि आपको क्या-क्या फ़ील होता है, कि आपको भी ऐसा कुछ फ़ील होता है सेकंड ट्राइमेस्टर में हुआ कि नहीं हुआ, और या फिर कौन-सा आपको सिम्पटम्स आए, कौन से आपके चेंजेज़ आए, मुझे वो ज़रूर बताइएगा। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।